हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का आज की इस कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत। बहुत ही वैष्णव भक्तों के लिए एक खुशखबरी, पर जो भक्त नहीं है उनके लिए तो इस खबर को सुनते ही मूड ऑफ हो जाता है। ये हमारे लिए भगवान की तरफ से एक सेल पवित्र दिन है। निर्जला एकादशी 21/6/21 यानी सोमवार के दिन पांडवा निर्जला एकादशी है। और कोई व्यक्ति इस निर्जला एकादशी व्रत करता है तो उसे एक साल में 24 एकादशी आती है, और उस 24 एकादशी व्रत करने का फल उसके आध्यात्मिक अकाउंट में आ जाता है। यानी उसे 24 एकादशी व्रत करने का फल मिल जाता है, सिर्फ वो एक निर्जला एकादशी व्रत करता है। यानी भगवान की तरफ से हमारे लिए कृपा की सेल है। सेल। और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, बुद्धिमान भक्त होता है, इस सेल का फायदा उठाता है। हम देखते हैं ना, हम किसी शोरूम में कुछ साड़ी ड्रेस लेने जाते हैं, तो उस शोरूम में जब जाते हैं तो उस साड़ी का भाव 10,000 जब हम सुनते हैं तो डर जाते हैं और सोचते हैं ये हमारे बजट में नहीं है, और वहां से निकलकर चले जाते हैं। और कुछ समय के बाद फिर वहां उसी शोरूम पर सेल का बोर्ड लगा होता है। तो जब सेल का बोर्ड हम पढ़ते हैं तो अब हम सोचते हैं कि फिर से मैं इस शोरूम में जाऊं, और उस शोरूम में जब जाते हैं तो वही साड़ी जो 10,000 की थी अब वो 3,000 का, यानी वो अब हमारे बजट में है। उस साड़ी को हम आसानी से खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर सेल लगी हुई है। इसी प्रकार हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, भगवान की तरफ भक्ति में बहुत जल्दी से आगे बढ़ना चाहते हैं, पर किसी वजह से हम इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ सकते। तो भगवान की तरफ से ये कार्तिक मास, ये निर्जला एकादशी, ये सेल की ऑफर भगवान की तरफ से हमें मिलती है। और जो व्यक्ति इस एकादशी व्रत, जिसको निर्जला एकादशी व्रत कहते हैं, इसका पालन करता है, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। ये भक्तों के समाज में ये बातें, ये मनुष्य समाज में ये बातें चलती हैं। एक बार एक बंदरों ने ये सुना, बंदरों ने सुना कि अरे, बंदरों का एक टीम आई और वो बातें कर रहे थे। मनुष्य समाज में ये लोग जब निर्जला एकादशी व्रत का पालन करते हैं ना, तो उनके अंदर बहुत शक्ति आ जाती है, बहुत बलवान हो जाते हैं ये मनुष्य। तो क्यों न आज हम भी निर्जला एकादशी करें। और बंदर ये सब सोच रहे थे। फिर उन बंदरों का जो ग्रुप था, उसमें से एक बंदर ने कहा, हाँ हम एकादशी व्रत करेंगे, पर मैंने सुना है ये एकादशी व्रत जब मनुष्य करते हैं ना, निर्जला यानी जल भी नहीं पीना, तो वो बहुत कमजोर हो जाते हैं, उनके अंदर ताकत नहीं रहती। और हम भी आज हम निर्जला एकादशी करेंगे तो बहुत कमजोर हो जाएंगे, और फिर हम तो पेड़ पर चढ़ करके फल खाते हैं, तो हम फल कैसे खाएंगे। तो एक बंदर ने कहा, चलो ठीक है, हम वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। तो सारे बंदर उस वृक्ष पर चढ़ गए, और वृक्ष पर फिर से वो बातें करने लगे। अरे, मैंने सुना है ये मनुष्य लोग जब निर्जला एकादशी करते हैं ना, तो इतने कमजोर हो जाते हैं कि उनके हाथ पैर भी नहीं चलते, और हमें तो उस डाली से फल काट करके लेकर के खाना है, तो हम कैसे खाएंगे।
अच्छा, दूसरे बंदर ने कहा तो ऐसा करते हैं, वो डाली में जो फल लटक रहे हैं ना, उसको अभी से निकाल करके रख देते हैं, तोड़ करके, और फिर जब हम भूख लगेगी तो दूसरे दिन खाएंगे। तो उन्होंने तोड़ करके वो फल रखे। फिर दूसरे बंदर ने कहा, अरे मैंने सुना है ये मनुष्य लोग जब निर्जला एकादशी करते हैं ना, तो इतने कमजोर हो जाते हैं, इतने कमजोर कि वो उनका हाथ भी नहीं चलता, हाथ फल लेकर के मुंह तक नहीं पहुंच सकता, इतनी कमजोरी आ जाती है शरीर में। अच्छा, दूसरे बंदर ने कहा ऐसी बात है, तो हम फल को अभी ले लेते हैं और मुंह में रख देते हैं। तो दूसरे बंदर ने कहा हाँ ये आइडिया ठीक है। तो फिर दूसरे बंदर ने कहा, अरे मैंने सुना है ये मनुष्य जो है ना, ये जब निर्जला एकादशी करते हैं ना, तो उनको चबाने की ताकत भी नहीं रहती, तो कैसे चबाएंगे हम, चलो अभी से चबाना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार वो अपनी एकादशी तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ये मन जो है वो उनको बहुत डराता है। ये जब मनुष्य समाज में भी व्यक्ति निर्जला एकादशी करने को जब सोचता है ना, तो उसका मन उसको डराता है, अरे नहीं खाएंगे तो चक्कर आएंगे, भूख लगेगी, गिर जाएंगे, भाई हम कमजोर हो जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे, हमारा प्रेशर बढ़ जाएगा, हमारी शुगर कंट्रोल नहीं होगी, हम क्या करें। इससे मन उनको डराता है। निर्जला एकादशी के दिन जो व्यक्ति खाता है और खाकर के मरता है ना, तो वो नरक में जाता है। निर्जला एकादशी के दिन जो भूखा मरता है ना, और भूख में उसकी मृत्यु हो जाती है ना, तो वो वैकुंठ में जाता है, भगवान के धाम। भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, भगवान अवश्य हमारी रक्षा करेंगे, हम मरने वाले नहीं हैं, हमारा मन हमें कमजोर करता है। इसलिए हमें भक्तों के संग में उनसे सुनकर के एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान भगवत गीता में बताते हैं, भगवत गीता के 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में बताते हैं भगवान, यज्ञ दान तप कर्म न त्याजं कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्च पावनानि विनिहीषणाम। अर्थात यज्ञ, दान और तपस्या का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान और तपस्या जो है वो जीव को, वो मनुष्य को शुद्ध करने वाली है। बड़े बड़े महात्माओं को भी इस यज्ञ, दान और तपस्या का त्याग नहीं करना चाहिए, ये गीता में भगवान बता रहे हैं। भगवान ऋषभ देव भी भागवत में अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए कहते हैं, हे पुत्रों सुन लो, ये मनुष्य जन्म सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला है हमें, सिर्फ कठिन श्रम के लिए नहीं मिला है हमें, ये मनुष्य जन्म तो हमें भगवान की प्राप्ति करने के लिए मिला है। इंद्रिय तृप्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति तो सुअर जो होते हैं ना, मल खाने वाले सुअर, वो भी कर लेते हैं। हमें जो ये कीमती मनुष्य जन्म मिला है ना, वो दिव्य पद प्राप्त करने के लिए मिला है। इसलिए मनुष्य को तपस्या करनी चाहिए। तपस्या कौन सी करनी चाहिए? दिव्य तपस्या, वो तपस्या जिससे भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता हो। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए तपस्या नहीं करनी चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसी तपस्या करता है उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, वो शाश्वत आनंद को प्राप्त होता है और वो अनंत टिकने वाला रहता है, यानी वो शाश्वत बन जाता है, दिव्य बन जाता है, भगवान को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। क्योंकि हम इस संसार में देखते हैं लोग तपस्याएं करते हैं, पर तपस्याएं अनेक अनेक प्रकार की होती हैं। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी तपस्याएं होती हैं। जैसे कोई भिखारी होता है, तो भिखारी को अगर अन्न नहीं मिलता तो उस दिन उसको उपवास करना पड़ता है, यानी वो नहीं खाता है। तो ये मजबूरी हुई उसकी, ये तपस्या नहीं हुई, क्योंकि उसे अनाज मिला ही नहीं उस दिन, इसलिए उसने नहीं खाया।
या कभी कभी हम ऐसे संगठन देखते हैं जो सरकार के सामने अपना बिल पास कराने के लिए आंदोलन करते हैं, हड़ताल करते हैं, और वो भूख हड़ताल करते हैं। तो ये उनकी कोई तपस्या नहीं हुई, क्योंकि उसमें उनकी अपनी इच्छाएं छुपी हुई हैं। वो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है, वो अपनी प्रसन्नता के लिए है, इसलिए वो तपस्या नहीं कही जाती। सत्वगुणी सत्य शुद्ध तपस्या वही है जो भगवान श्री कृष्ण की प्रीति अर्थे, भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाने वाली जो तपस्या है वो शुद्ध तपस्या की मानी जाती है। इसलिए हमें उस दिव्य तपस्या को करना चाहिए, इस निर्जला एकादशी के उपवास को करना चाहिए। उपवास का अर्थ ही होता है उप यानी नजदीक, वास यानी रहना। उस दिन कृष्ण के नजदीक रहना, अपनी इंद्रिय तृप्ति, अपने भोगों को उस दिन दूर रखना, उस दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का जप करना, ज्यादा से ज्यादा भक्ति करना, भागवत पढ़ना, भगवत गीता सुनना और हरिनाम संकीर्तन करना, हो सके तो रात्रि में जागरण करना और ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का जप करना। उस दिन भक्त हमारे जो 16 माला करते हैं, वो कोई 32 करता है, कोई 64 करता है, कोई 100 माला करता है। यानी उस दिन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा तपस्या करता है। अन्न खाना तो उस दिन पाप माना जाता है, अन्न तो खाना ही नहीं चाहिए। जो अन्न खाता है वो पाप खाता है। एक बंगाली व्यक्ति थे, भक्त थे, और उसने किसी भोगी व्यक्ति को कहा, एकादशी के दिन हमारे घर अच्छा अच्छा भोजन होता, एकादशी के दिन हमारे घर अच्छा अच्छा भोजन होता। तो उस भोगी मनुष्य तो खाने पीने वाला था, अच्छा एकादशी के दिन आपके घर में अच्छी अच्छी भोजन बनते हैं, मैं तो आऊंगा। और वो एकादशी के दिन उसके घर चला गया, तो क्या देखा, वहां भक्त कीर्तन मंडली बैठी थी और भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और पूरी रात वो कीर्तन चला। और वो जो खाने आया था ना, अरे भाई भोजन कहाँ है? तब उस बंगाली बाबू ने कहा, भोजन होय, भोजन भोजन। मैं ये कह रहा था हमारे घर भोजन होता है। तो भक्तों के घर उस दिन भोजन नहीं भजन होता है, भक्ति होती है। इसलिए एकादशी के दिन भक्त भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या और भक्ति करते हैं। इस निर्जला एकादशी की कथा इस प्रकार आती है, जो ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका वर्णन है, जिसमें भीम और व्यासदेव का संवाद आता है और निर्जला एकादशी का वर्णन आता है। हुआ यूं कि उस समय भीम एकादशी व्रत का पालन नहीं करते थे, और उनके भाई जो हैं युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती, वो सभी एकादशी व्रत का पालन करते थे, वो भी निर्जला। सभी एकादशी वे निर्जला करते थे। और युधिष्ठिर महाराज भीम को भी कहते थे कि हे भीम, तुम भी एकादशी करो, एकादशी करो। पर भीम एकादशी नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो विकोदर थे, वो भूखे नहीं रह सकते थे, उनके पेट में ज्यादा से ज्यादा अग्नि थी, इसलिए उसको ज्यादा से ज्यादा अन्न डालना पड़ता था। तो उन्होंने एक बार जब व्यासदेव उनके पास पहुंचे, तो वो व्यासदेव के चरणों में गिर गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि हमारे ही घर में, हमारी फैमिली में ये मेरे 4 भाई और मेरी माँ कुंती, मेरी पत्नी द्रौपदी, ये सब निर्जला एकादशी करते हैं, हर व्रत हर एकादशी निर्जला करते हैं, पर मैं नहीं कर पाता, तो मैं क्या करूं? मैं ये तपस्या नहीं कर पाता। तब व्यासदेव ने कहा
नरक के स्थान अगर तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो तुम्हें महीने में आने वाली 2 एकादशी, एक महीने में 2 एकादशी आती है, उसका पालन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा और उस दिन तुम्हें अन्न ग्रहण नहीं करना होगा। तब भीम ने कहा ये मेरे लिए असंभव है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं बिना खाए रह ही नहीं सकता हूं, मैं क्या करूं, मेरे लिए कोई शॉर्टकट बताइए। होते हैं ना कुछ बुद्धिमान लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं मेरे लिए कोई शॉर्टकट बताइए जिससे मेरा मंगल हो, और ऐसा व्रत बताइए जिससे मुझे सभी व्रतों का फल मिल जाए। तब व्यास देव ने कहा कि तुम्हें ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का पालन करना पड़ेगा। उस दिन अनाज तो क्या, पानी भी नहीं खाना होता है। उस निर्जला एकादशी का तुम पालन करोगे तो तुम्हारे अकाउंट में 24 एकादशी व्रत का फल अपने आप आ जाएगा, यानी 24 एकादशी का फल तुम्हें मिल जाएगा। भीम ने उस समय उस सिस्टम को, यानी व्यासदेव के उस आदेश को मान लिया। पहले तो भीम ने कहा मैं अर्चना कर सकता हूँ, दान धर्म कर सकता हूँ, पर ये निर्जला मुझसे नहीं होगी। पर जब व्यासदेव ने कहा साल में ये एक बार जब ये निर्जला एकादशी आती है उसका पालन करोगे तो तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो, तुम सभी पापों से मुक्त हो सकते हो। तब भीम जो है वो मान गए और दूसरे दिन भी ये एकादशी, निर्जला एकादशी जब की जाती है और दूसरे दिन इसका जब पारायण किया जाता है, ये एकादशी चलती है एक दिन सूर्योदय से दूसरे दिन सूर्योदय तक। तो जब दूसरे दिन द्वादशी होती है उस दिन इस एकादशी को पारण करना होता है, उपवास को छोड़ना होता है, तो उसका भी समय होता है। जैसे वैष्णव कैलेंडर में आपको ये समय बताया जाएगा, आपके पास मैसेज आएगा कि ब्रह्म मुहूर्त कब शुरू होता है और एकादशी का पारायण आपको किस समय करना है। जैसे वैष्णव कैलेंडर में अभी जो लिखा गया है वो टाइम है कुछ 5:22 ब्रह्म मुहूर्त का और 6:58 से 10 बजे तक उपवास पारायण का। तो ऐसे हर शहर का अपने अपने कैलेंडर में उसका समय लिखा होगा, तो आपको ये पढ़ना है। तो द्वादशी के दिन जब उपवास छोड़ना होता है तो व्यक्ति को कुछ दान धर्म करने चाहिए। कभी कोई ब्राह्मणों को दान देता है, कोई दक्षिणा देता है, सोना देता है, कभी कभी नहीं हो तो पानी का मटका भर के भी ब्राह्मणों के घर तक पहुंचाया जाता है, या ब्राह्मणों को प्रसाद दिया जाता है, उनको दक्षिणा दी जाती है, या ब्राह्मणों के साथ ही बैठकर वहां ले जाकर ब्राह्मणों के साथ खाना होता है। और फिर एकादशी व्रत का पालन करके इस प्रकार हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। ये भगवान ने स्वयं कहा है कि जो व्यक्ति सारे धर्मों को छोड़कर जो व्यक्ति मेरी शरण आता है और इस निर्जला एकादशी व्रत का पालन करता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति इस निर्जला एकादशी का पालन करता है उसको सारे तीर्थों में स्नान करने का फल मिल जाता है। उसके पास यमराज के यमदूत कभी नहीं आते, उसके पास विष्णु के दूत ही उसको लेने आते हैं जब उसकी मृत्यु होती है। और उस निर्जला एकादशी के दिन जो कोई व्यक्ति गाय दान करता है तो वो सारे पापों से मुक्त माना जाता है। भीम ने ये स्कीम सुन ली कि कम इन्वेस्टमेंट ज्यादा बेनिफिट, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने से अगर इतना बेनिफिट मिलता है तो मैं ये निर्जला एकादशी कर लूंगा। ये भगवान ने और भी इसमें बताया कि उस दिन भगवान ने ये घोषणा कर दी कि जो निर्जला एकादशी करता है
उसको सारे पुण्यों का फल मिल जाता है, सारे तीर्थों में स्नान करने का फल मिल जाता है, सारे वैदिक मंत्र जो अनुष्ठान है उसका पाठ करने का फल मिल जाता है, और सारे जितने भी यज्ञ हैं उस यज्ञों को करने का फल मिल जाता है। और इस कथा को जो आप कथा सुन रहे हैं, यानी निर्जला एकादशी की इस कथा का कोई अगर श्रवण करता है यानी सुनता है, जैसे आप सुन रहे हो, तो अमावस के दिन आने वाली प्रतिपदा के दिन पितरों के तर्पण का फल उस व्यक्ति को मिलता है। इसलिए इस निर्जला एकादशी का पालन हमें करना चाहिए। इस दिन अधिक से अधिक जप करना चाहिए, अधिक से अधिक कीर्तन करना चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, और हो सके तो बहुत ज्यादा प्रयास करना चाहिए कि मंदिर में रहे, या नहीं रहे तो जा सके। उस दिन इस्कॉन के मंदिरों में आप देखिए भीड़ होती है और वहां पर कीर्तन होता है, बहुत अच्छे से भक्त वहां पर पूरा दिन कीर्तन करते हैं। तो वहां हमें भगवान का दर्शन भी प्राप्त होगा और भगवान के भक्तों का संग भी होगा, और उस कीर्तन में हम भाग ले पाएंगे। इस तरह से हम भगवान को आसानी से प्रसन्न कर पाएंगे। बुद्धिमान व्यक्ति को सिर्फ इशारा काफी होता है। आप इस कृपा की, इस सेल का फायदा उठाइए। भगवान की इस कृपा की जो सेल लगी है उसका आप फायदा उठाइए और इस निर्जला एकादशी का पालन कीजिए। थोड़ी सी तपस्या से अधिक ज्यादा लाभ, तो हर व्यक्ति को ये फायदा उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।